जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम। आज 8 सितंबर वाला न्यूज़पेपर अपन कवर करेंगे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के वो आर्टिकल्स जो आपको सिर्फ कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो टाइम पास आर्टिकल है वो आपको नहीं पढ़ने, इससे आपका काफ़ी टाइम बचेगा बाकी सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने में। और ये टाइम सेवर वीडियो है आपके लिए, आप प्री के लिए सारे ऑलमोस्ट टॉपिक यहाँ से कवर हो जाएंगे। और अगर आप डिस्क्रिप्टिव मेंस लिखना चाहते हो तो आप उन आर्टिकल्स को सर्च करके फ्री में गूगल पे पढ़ सकते हो, तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी अगर आप इंडिया में कहीं भी बैठे हुए हो, चलेगा। चलो फिर पहले द हिंदू से स्टार्ट करते हैं। तो पहला आर्टिकल जो आपको है पेज नंबर 1 पे मिल जाएगा कि दिल्ली में टर्न वेन्यू फॉर डायलॉग, किस लिए? रिवाइविंग द ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। अब आपको पता है ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, मैंने आपको बता रखा है, नहीं पता है तो बता दूं। ये वेस्ट वर्सेस रशिया, मतलब रशिया करता है ये डील विद द वेस्ट, और रशिया ने बोला है कि अगर मॉस्को की बात नहीं मानी जाएगी तो वो ये ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को रिवाइव नहीं करेगा। तो बोल रहे हैं कि जो भाई इंडिया जो है इसमें मीडिएटर की भूमिका निभा सकता है। नाउ अफ्रीकन यूनियन जो है G20 ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि शेरपाल जो ऑलमोस्ट उस डील पे पहुंच चुके हैं। ये भी पेज नंबर 1 का आर्टिकल है। ओके, तो G21 बन पाता है या नहीं अपन देखेंगे खत्म होने के बाद इस इवेंट के। ओके, नाउ चलो, मोदी जी ने जो प्रेजेंट किया है एक 12 पॉइंट प्रपोजल टू एक्सपांड इंडिया और आसियान जो रिलेशन, अभी आपको पता होगा पीएम जकार्ता गए थे इंडिया आसियान के लिए, राइट। तो वहां उन्होंने इंडिया एशियन रिलेशन के ऊपर 12 पॉइंट का प्रपोजल तैयार किया है, राइट। और चलो अब चलते हैं बिल्डिंग कॉन्सेंसस, राइट। ये किस बारे में? ये भी G20 के बारे में है। जैसे भारत का आपको पता है मोटो है वासुदेव कुटुंबकम, उसी तरह से जो है भारत चाहता है कि वन वर्ल्ड वन अर्थ, इस तरह से जो है कुछ एक इनिशिएटिव जो है लेके आए पूरी दुनिया और उस पर काम करे, तो इन्वायरमेंट एंड एवरीथिंग के लिए काफी अच्छा होगा। ओके, पेज नंबर 10 पे ही आपको अब दो और आर्टिकल मिलेंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट। रिस्टोरिंग ऑर्डर, मतलब म्यांमार और आसियान के बीच जो चिक चिक चल रही थी उसका कुछ जो है सॉल्यूशन निकल के आया कि नहीं आया, वो आपको इस पेज नंबर 10 के आर्टिकल में पता चलेगा। नाउ फाइंडिंग सियोल इन द इंडो पैसिफिक, ये क्या एक ट्राइलेटरल जो है बात चल रही है जापान, यूएस और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट के बीच में। तो देखते हैं क्या निकल के आता है, राइट। पेज नंबर 10 पे है, दिल्ली में ये मीटिंग हो रही है अभी G20 के ही बीच में, ये तीनों ट्राई लेटरल मीटिंग कर रहे हैं, राइट। पेज नंबर 10 पे ये आर्टिकल मिलेगा। नाउ इम्पैक्ट ऑफ आरबीआई लैंडिंग गाइडलाइंस जो नहीं आई उसका क्या इम्पैक्ट होगा इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पेज नंबर 12 पे आपको मिल जाएगा। नाउ पेज नंबर 12 का ही अगला आर्टिकल है कि व्हाट इज हीट इंडेक्स, की हीट इंडेक्स क्या है एंड ये क्यों इंपॉर्टेंट है मेजर करना। आपको खुद पता है कि ड्राइएस्ट अगस्त गया ये 112-15 सालों में, तो काफी जरूरी है ये सारी चीजें। हम अगर हमें अपना फ्यूचर देखना है आज से 5-10 साल बाद, हमें भी अच्छे से सर्वाइव करना है, तो दीज ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ना यूक्रेन वार के ऊपर आज एक न्यूज आर्टिकल आया कि द इश्यूज विथ रशियाज आर्म्स परचेज फ्रॉम नॉर्थ कोरिया, क्या इशू हो सकते हैं? रशिया जो है नॉर्थ कोरिया से जो है आर्म्स एंड एमुनेशन क्यों परचेज कर रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पेज नंबर 13 पे जानने को मिलेगी। और G20 में एक बहुत अच्छी घटना हुई कि जापान ने इंडिया को बैक किया है, चाइना को नहीं, एज ब्रिज टू ग्लोबल साउथ, पेज नंबर 15 का आर्टिकल है, और इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है ये, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ हाई होप्स मिले हैं किस चीज के लिए? क्लाइमेट एंड एनर्जी आउटकम के लिए समिट में, क्योंकि इंडिया ने जो है वो टेक, मतलब इंडिया चार्ज ले रहा है इन चीजों का। तो पेज नंबर 15 का आर्टिकल है, बहुत अच्छी बात है, आपको पढ़ना चाहिए ना। पता है आपको मोदी और बिडेन के बीच में जो है बात होने वाली है, इन दोनों दो आपस में मिलने वाले हैं कई सारे ट्रेड इशूज को लेके, जेट इंजन, ड्रोन डील्स, और जो है लंच भी, डिनर भी होस्ट कर रहा है इंडिया यूएस के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के लिए। ओके, चलो नाउ सेंटर टू स्टॉप साइट्स फ्रॉम वीविंग डार्क पैटर्न टू मिसलीड बायर्स, बायर्स मतलब बायर्स जो आप और हम जैसे कस्टमर है उनको मिसलीड करने के लिए जो है डार्क पैटर्न से ऐसी साइट्स को जो है करेगा कि भैया आप मिसलीड मत करो बायर को कुछ भी खरीदने के लिए, राइट। चलो अगला आर्टिकल क्या है आसियान में कि इंडोनेशिया वार्न्स अगेंस्ट न्यू कॉन्फ्लिक्ट्स, पेज नंबर 17 पे है। आसियान समिट में इंडोनेशिया को वार्न किया गया है कि अगेंस्ट न्यू कॉन्फ्लिक्ट्स। ओके, चलो नाउ यूके ने रीज्वाइन किया है यूरोपियन यूनियन का साइंस रिसर्च प्रोग्राम एज अ टाइज, मतलब कि टाइज अच्छे से हो बायलैटरल इन चीजों के लिए। पेज नंबर 17 पे आपको आर्टिकल मिलेगा। द हिंदू के इतने ही आर्टिकल थे, अब हम लोग बढ़ेंगे द इंडियन एक्सप्रेस की तरफ कि चाइना ऑन माइंड, मतलब पीएम ने क्या बोला है कि लॉज अप्लाई टू ऑल, सब पे अप्लाई होगा जो भी इंडो पैसिफिक रीजन में आते हैं। फ्लैग्स, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सारी चीजें हैं, सबका अपना अपना जो है इंडिविजुअलिटी है, इंटीग्रिटी है, उसको ध्यान में रखने के लिए, और चाइना भी उससे बाहर नहीं है, राइट। पेज नंबर 1 पे ये आर्टिकल मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोदी जो है डिनर होस्ट करेंगे बिडेन के लिए आज शाम को, और रेंज ऑफ इश्यूज ऑन टेबल, मतलब कई सारे इश्यूज पे वो डाइनिंग टेबल पे बात होगी, राइट।
सुप्रीम कोर्ट ने जो हैंड ओवर किया है उनका जो ग्रीन वॉच डॉग कमेटी थी तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर जो है वो हैंड ओवर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई अब आप इसको अपने अंदर ले सकते हो। नाउ क्लाइमेट चेंज स्टिकिंग पॉइंट सऊदी डिफर्स करता है अपने व्यूज ऑन फॉसिल फ्यूल रेफरेंस, ये पेज नंबर 8 पे आपको मिलेगा। नाउ इंदौर ने जो है आपको पता है सबसे क्लीन सिटी में तो टॉप करता ही है। नाउ अब क्लीन एयर सर्वे में भी जो है उसने टॉप किया है सिटीज विथ मिलियन प्लस पीपल, मतलब जिनकी पॉपुलेशन जनसंख्या मिलियन से ज्यादा है उनमें जो है इंदौर का जो हवा है वो सबसे साफ है, सबसे शुद्ध है। नाउ एमिड क्राइसिस दिल्ली आसियान टू फोकस ऑन फूड सिक्योरिटी ग्रोथ, ये पेज नंबर 10 का आर्टिकल है, आसियान से रिलेटेड आप पढ़ सकते हो। और जैसे आप सेल्फी लेते हो वैसे ही आदित्य एल1 ने भी सेल्फी ली है जिसमें उसने क्या स्नैप किया, अर्थ और मून को स्नैप किया है। उस फोटो में अर्थ और मून भी दिख रहे हैं, पेज नंबर 12 पे है, आप जाके देख सकते हो आदित्य ने कैसी सेल्फी ली है। नाउ G20 में 5 चीजें क्या है नोट करने लायक, वो आपको इंपॉर्टेंट पेज नंबर 13 पे आर्टिकल मिल जाएगा। नाउ इसमें नटराज आपको पता है आर्ट एंड कल्चर का काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो लॉर्ड ऑफ डांस हिस्ट्री सिंबोलिज्म ऑफ शिवाज नटराज फॉर्म, जो नटराज डांस आप देखते हो आइकॉनिक डांस फॉर्म है राइट, उसमें आपको उसके बारे में काफी सारी जानकारी मिलेगी। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, आप इसको पढ़ सकते हो, जरूर पढ़ना, पेज नंबर 13 पे मिलेगा। नाउ ये कहना है कि भाई कैसे साइंटिस्ट ने जो है एक होल मॉडल ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो बना लिया विदाउट स्पर्म और एग। ये साइंस एंड टेक में काफी अलग तरह की डेवलपमेंट है जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए राइट, कि बिना स्पर्म और एग के साइंटिस्ट ने पूरा का पूरा मॉडल ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो कैसे डेवलप किया है, कैसे बनाया है, जरूर पढ़ना। नाउ मोदी एंड बिडेन, ये एक एडिटोरियल है, पेज नंबर 14 पे आप पढ़ सकते हो। नाउ क्रिटिकल फॉर अ ग्रीन फ्यूचर, ये भी पेज नंबर 15 पे है। आपको पता है ग्रीन जहां भी आया ग्रीन फ्यूचर वो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड हो जाता है। नाउ मूविंग ऑन इम्प्रूविंग टाइम, मैंने बताया ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना ने इनिशिएट करे 3 साल के बाद हाई लेवल टॉक्स, ओके, पेज नंबर 16 पे, कि वो दोनों अपने रिश्तों को सुधारना चाह रहे हैं। और कल जापान का मून मिशन टेक ऑफ हुआ, आपने अगर न्यूज देखा होगा तो पता चला होगा। और ये कब एक्सपेक्टेड है लैंड करने के लिए, टू लैंड नेक्स्ट फेब्रुवरी में जो है वो लैंड कर सकता है राइट, पेज नंबर 16 पे ही आपको मिलेगा। ब्रिटेन रिजॉइन हुआ है यूरोपियन यूनियन रिसर्च प्रोग्राम इन बूस्ट फॉर टाइज, मैंने आपको बता दिया। नाउ गवर्नमेंट लुक्स टू क्रैक डाउन ऑन डार्क पैटर्न्स रिलीजेस ड्राफ्ट गाइडलाइंस, ये आपको मैंने अच्छे से बताया कि बायर्स को मिसलीड नहीं होना चाहिए, मिसलीड नहीं करना, इस बारे में गवर्नमेंट ने जो है गाइडलाइंस जारी की है। नाउ इंडिया आसियान फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रिव्यू मीट कब होगी, नवंबर में होगी, पेज नंबर 17 पे था। ये आखिरी आर्टिकल था। अगर आपको किसी में भी पढ़ाई में डाउट हो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर ज्वाइन कर लो, या सर्च करोगे ऑफिशियल स्टडी तो भी आपको मिल जाएगा। और अगर आप किसी भी करियर पाथ में अपने आगे बढ़ना चाहते हो, अब कहीं भी हो जहां आपको लग रहा है कि मुझे करियर में अब किस दिशा में जाना चाहिए, या किसी एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, या मेरी एज इतनी है, जिस किसी तरह की आपकी डाउट हो काउंसलिंग से रिलेटेड, आप हमारे काउंसलर से इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। वो लोग काफ़ी वेल एक्सपीरियंस हैं, 3 बार नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हैं, स्कॉलरशिप अवार्डी हैं, पीएचडी इनरोल्ड हैं, और यूपीएससी फैकल्टी जो हमारी, आप जितने भी बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफलाइन नाम जानते हो उन सब पे वो लोग ऑलरेडी टीच कर रहे हैं। तो आप बिंदास इस नंबर पे कॉल करके हेल्प ले सकते हो बिना किसी एजुकेशन के। आप अगर 10th 11th में भी आपको तैयारी स्टार्ट करनी है बेसिक से, कहाँ से स्टार्ट करनी है, बिल्कुल जो संकोच नहीं करना है, आप कभी भी कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो। चलो फिर कल मिलते हैं ऐसे ही अच्छी वीडियो के साथ, सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो। बाय, टेक केयर।